हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर में। देखिए दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम्स था नॉरसेट मेंस एग्ज़ाम 5.0 वाला, वो अभी आपका कल एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो चुका है। उम्मीद है आप सभी का जो एग्ज़ाम्स है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ होगा और आपने मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं, राइट जो आंसर्स हैं उनको अटेम्प्ट किए होंगे और आप सभी का पेपर जो है वो बहुत बेहतरीन गया होगा। अब देखिए, पेपर के बाद में अब आप सभी के दिमाग में दो सवाल रहते हैं। एक तो कि सर इसका जो आंसर की है वो क्या होगी। तो आंसर की जो है अभी जो है उसका जो पेपर है उसका सॉल्यूशन जल्द ही वो अपलोड किया जाएगा और साथ में आपको बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म पर उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका जो आंसर की है वो या पेपर सॉल्यूशन है वो भी मिल जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, दूसरा जो आपका मेन जो इश्यू है कि चलो सर पेपर तो हो चुका हमारा, है ना, कि पेपर तो हो चुका है, जैसा भी होना था हो चुका। अब एक हमें थोड़ा सा रफली एक आइडिया लग जाए कि जो हमारी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, है ना, कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है नॉरसेट इस मेंस एग्जाम्स की वो कितनी रहेगी, है ना। तो उसको जानने से पहले कुछ इसका जो बेसिक डेटा है हमारा, वो बेसिक डेटा हमें पता होना चाहिए कि कट ऑफ क्या रहेगी। और हमने एक सर्वे भी करवाया था, एक पोल करवाया था, तो उस पोल का भी जवाब आया था और कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, है ना। तो ये सभी जो था वो सर्वे में हमें पता चला था। अब देखो, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें कट ऑफ में कि जो ये आपके सामने एक पोल है, ये पोल आ रहा है देखिए। तो हमने क्वेश्चंस किया था कि भाई नॉरसेट 5.0 में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं स्टूडेंट्स ने, है ना। तो उसका जो ये जो हमने सर्वे करवाया, पोल करवाया, इस पोल्स का जो रिजल्ट था वो ये आया है। अब इस रिजल्ट में जो इंटरेस्टिंग जो डेटा है वो ये है कि लगभग अभी तक जो हमने जब पोल करवाया था तो अभी तक इसमें पोल में 3000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट हुए थे। लगभग 3000 बच्चों ने इसका जवाब दिया था। उसमें से 60 से नीचे अटेम्प्ट करने वाले जो ओनली 2% बच्चे, ओनली 2% जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने 60 से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, है ना। तो आप लगा सकते हैं कि लगभग 3000 का 2% जो होता है वो आपका लगभग 60 बच्चे होते हैं, है ना, 60 बच्चे होते हैं, ठीक है। तो 60 बच्चों ने तो 60 से नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट ने इसमें अटेम्प्ट किया। तो मतलब एक रफली डेटा जो है वो 60 से मतलब नहीं है, जितने बच्चे एग्जाम्स में बैठे थे उसका 2%। और जिनके 60 से 70 के बीच में जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो आपके ओनली 7% बच्चे हैं। इसका मतलब हम ये मान के चलें बिलो 70 से नीचे अटेम्प्ट करने वाले लगभग 10% स्टूडेंट हैं। अब बच्चे हमारे पास में 90% स्टूडेंट। तो 90% स्टूडेंट्स में से लगभग 50% बच्चों ने 70 से 80 के बीच में अटेम्प्ट किए हैं। ये आपको पता ही है कितने हो गए, 60। अब बचे आपके पास में 40% स्टूडेंट, जिसमें से 10% जो था वो 90 से अब अटेम्प्ट किया है और लगभग 30% स्टूडेंट ने 80 to 90 के बीच में अटेम्प्ट किया है। अब अगर आप इस पोल का जो रिजल्ट है इसको ध्यान से देखें तो इससे आपकी कट ऑफ जो है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो आपको पता लग जाती है। जैसा आप लोगों ने देखोगे आजकल चुनाव के भी ओपिनियन पोल्स आते हैं ना, सर्वे आते हैं, तो उसके आधार पे वो बता देते हैं कि भाई नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी बन रही है, कितनी सीटें आ रही हैं। हालांकि ऐसा तो है नहीं कि वो देश में 70-80 करोड़ लोगों का कोई सर्वे करते हो, लेकिन एक सैंपल सर्वे ले लेते हो। तो ये हमारे पास में भी जो लगभग 3000 स्टूडेंट्स ने जो था हमारे यहाँ पर वोट किया था, तो इसमें अब आप देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी देखें उसके हिसाब से, है ना, तो नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 40% स्टूडेंट जो हैं ये आपके 90 और 80 से 90 के बीच में ये आ रहे हैं। टोटल 40% स्टूडेंट, जिसमें से 30% ने 80 to 90 अटेम्प्ट किया है और आपका जो बाकी के ये जो स्टूडेंट हैं, जो 10% स्टूडेंट है, उन्होंने 90 अबव क्वेश्चंस को जो अटेम्प्ट किया है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि भैया ये टॉपर्स होंगे ना। तो भाई साहब ये टॉपर्स होंगे, तो टॉपर्स ने ही ऐसा किया होगा, या फिर जो है जिनको कुछ नहीं आता उन्होंने बहुत ज्यादा हाईली रिस्क लिया। तो अगर किसी ने हाईली रिस्क लिया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, तो नेगेटिव जो आपके नंबर कटने वाले हैं तो वो भी आपके लिए बहुत गलत साबित हो जाएगा, है ना।
अब देखो ये जो डेटा है, इस डेटा को अगर हम थोड़ा सा और, जो हमारा डेटा है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो था प्री में कितने लोग मेंस के लिए क्वालिफाई हुए, उसमें से मेंस में कितने बच्चे लगभग एग्जाम में बैठे होंगे, है ना। और फाइनली नेगेटिव वेगेटिव काटने के बाद में एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज और मेल और फीमेल के हिसाब से कितनी रहने वाली है। तो इस डेटा को अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो 90% से अबव जो बच्चे हैं वो ओनली 10% है, ठीक है, 10% हैं। तो इसका मतलब आप ये मान के चलें कि भाई ये जो इनका, अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन भी गलत हुए तो इनका लगभग 70 to 75 नंबर्स इनके आएंगे, या आप लास्ट 80 नंबर ले सकते हैं। तो ये कौन है, ये आएंगे भाई साहब टॉपर्स के अंदर, है ना, टॉप 500 जो स्टूडेंट्स होंगे वो इसमें आएंगे। अब जो बाकी के बच्चे जिन्होंने 80 to 90 अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस, है ना, तो इससे पहले अगर हम कुछ हमारा जो वैकेंसी का डेटा है उसको अगर हम देखें, उसको अगर हम थोड़ा सा मैच करें, है ना, तो देखो जो हमारे पास में नंबर ऑफ पोस्ट जो थी वो कितनी थी भाई साहब, लगभग अप्रोक्स सर 4000 पोस्ट थी, 4K, है ना। ये 4000 पोस्ट हमारी लगभग वैकेंसी थी। इसमें जो आपका नॉर्सेट प्री के अंदर, है ना, नॉर्सेट प्री के अंदर कितने लोग क्वालिफाई किए सर, 20,815 जो स्टूडेंट्स थे ये नॉर्सेट प्री के अंदर क्वालिफाई किए मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, इतने स्टूडेंट्स ने इसके लिए क्वालिफाई किए, है ना। अब कितने स्टूडेंट्स ने जो एग्जाम है वो एग्जाम में क्वेश्चंस में एग्जाम में हॉल में बैठे हैं, उन्होंने एग्जाम पेपर अटेम्प्ट किया है, तो लगभग हम ये मान के चलते हैं कि सर 800 बच्चे जो हैं वो किसी न किसी वजह से एब्सेंट रह गए होंगे, कोई टाइम पर नहीं पहुंचा होगा, है ना, किसी का जो है कुछ भी उनके कोई कारण रहे होंगे। तो लगभग आपके 20,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम्स में आपकी नॉर्सेट मेंस एग्जाम के लिए बैठे हैं, ठीक है। अब आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 4000। इसका मतलब 20,000 में से आप जो है आपका 5 का भाग दे लें तो 4000 स्टूडेंट्स जो हैं आपको इसके अंदर आएंगे। अब 20,000 स्टूडेंट्स में से आपने देखा कि जो लगभग 50% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कितने अटेम्प्ट किए थे पोल के हिसाब से, देखो 50% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 70 से 80 के बीच में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। इसका मतलब 20,000 में से लगभग 10,000 स्टूडेंट जो थे वो तो आपके यहां आउट हो चुके हैं इस कट ऑफ से, है ना। अब हमारे पास में जो डेटा बचा है वो 10,000 स्टूडेंट्स का बचा है, 10 के स्टूडेंट्स जो है हमारे पास में उनका बचा है, ठीक है। अब 10 के स्टूडेंट्स में से लगभग जो 10% जो बच्चे थे वो उन्होंने 60 से नीचे अटेम्प्ट किए हैं, तो लगभग 1000 बच्चे हमारे यहाँ चले गए, तो लगभग 9000 बच्चे बचे हैं, है ना। अब इस 9000 बच्चों ने जिन्होंने, ये हैं आपके सिलेक्शन की दौड़ में 9000 बच्चे, जिसमें से कितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे भाई साहब, 4K स्टूडेंट्स, है ना, 4000 बच्चे सेलेक्ट होंगे क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग 4000 है। तो अब इस डेटा को हम देखें, इसका मतलब हमारे पास में जो सिलेक्शन के क्राइटेरिया वाले जो बच्चे हैं वो ये हैं, है ना, ये जिन्होंने 80 से 90 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लगभग 30% स्टूडेंट ने, और जिन्होंने 90 से अबव क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लगभग 10% स्टूडेंट ने। तो सिलेक्शन की क्राइटेरिया में ये है। अब हम ये मान लेते हैं कि सर इन स्टूडेंट्स ने लगभग जो है वो ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में या ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में इन्होंने लगभग, भाई ज्यादा नहीं ले हम, तो लगभग सर 10 क्वेश्चंस जो था इन्होंने MCQ वो रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं। तो भाई साहब 10 नंबर आप इनके वैसे कम कर लो, तो 80 to 90 है ना, तो ये आपका आ रहा है 70 to 80, है ना, 70 to 80। और कुछ इसका नेगेटिव निकाल लीजिए कि सर इसमें से नेगेटिव मार्किंग भी निकाल लीजिए, तो लगभग आपका आता है सर ये 65 to 70, है ना, ये तो 65 to 70 ये एक रेशियो आता है। अब ये आता है आपका 60 to 7। अगर और इसमें हम थोड़ा सा और घटा लें, अभी देखो हमारा जो है नेगेटिव को काट पीट के कितना आ रहा है सर 65 to 70। इसमें हम और ले लेते हैं कि सर इसमें जो हमारे पास में डेटा आ रहा है कि सर इसमें हो सकता है कि थोड़े से और नेगेटिव भी कट जाए, उन्होंने और ज्यादा क्वेश्चंस कर दिए होंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है ना, आपकी बात बिल्कुल जायज है। तो हम ये ले लेते हैं सर फाइनल जो हमारा आ रहा है रेशियो वो 60 to 65 आ रहा है ये,
कि सर उन्होंने नहीं 2 4 5 क्वेश्चन और गलत कर देंगे तो नेगेटिव काट पीट के इतना रहा है। अब अगर हम इसका डेटा देखें कट ऑफ का, इस कट ऑफ का डेटा देखें, सबसे पहले तो हम देखते हैं कैटेगरी वाइज, उसके बाद में हम देखेंगे मेल और फीमेल के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम कट ऑफ देखें सर, फाइनल जो कट ऑफ है जो कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो जो 4000 है उसका, उस 4000 में से जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, एक तो अनरिजर्व है ना, प्लस आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS, ये दोनों की लगभग सेम रहने वाली है। कितनी रहने वाली है ना, तो सर ये रहने वाली है मिनिमम, अगर हम देखें इसकी तो सर मिनिमम 55 से और 60% के बीच में रहने वाली कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें सर ओबीसी की, अभी हम मेल और फीमेल की बात अलग करेंगे, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कैटेगरी वाइज। तो ओबीसी की अगर हम बात करें तो सर ओबीसी की जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो आपकी फिर इससे 5 ऊपर नीचे कर लीजिए ±5, तो 50 से 55 के बीच में। इसके बाद में आती है सर एससी की कितनी रहने वाली है, तो सर एससी की जो है वो आपकी लगभग 45 से 50 के बीच में रहने वाली है ना, 45 से 50 के बीच में रहने वाली है। और हम बात करें सर एसटी की, तो सर एसटी का कितना रहने वाला है, तो सर एसटी का जो क्राइटेरिया है वो भी लगभग एससी के इक्वली रहने वाला है, 45 से 50% के बीच में। तो दोस्तों ये आपकी जो है एक कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उस डेटा को एनालाइज करने के बाद में, इस डेटा को एनालाइज करने के बाद में निकल के आती है कि जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल के जो स्टूडेंट्स हैं और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले EWS वाले जो बच्चे हैं, उनका जो कट ऑफ है, फाइनल जो कट ऑफ है वो आपका 55 से 60% के बीच में रहने वाला है। ओबीसी स्टूडेंट का लगभग 50 से 55% और एससी स्टूडेंट का जो है लगभग आपका 45 से 50% और एसटी का जो है वो आपका 45 से 50% के बीच में रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो ये अगर आपने देखा होगा जो आपका नॉर्सेट प्री का अगर आपने जो क्वालिफाइंग था तो उसमें आपका अनरिजर्व का जो था जनरल का वो 50 था, ओबीसी का 45 था, एसटी एससी का 40 था। इसका मतलब जो आपकी कट ऑफ नॉर्सेट प्री एग्जाम्स की रही थी, है ना, नॉर्सेट प्री के जो क्वालिफाइंग के लिए जो आपकी कट ऑफ रही थी उसी का जो है ये ±5% ऊपर रहने वाली है ये कट ऑफ जो है फाइनल, है ना। क्योंकि प्री में तो आपको लगभग 20,000 प्लस स्टूडेंट को मेंस के लिए क्वालिफाई किया, तो वहां तो आपका 50, 45, 40 ये रही थी। अब चूंकि यहाँ 5 गुना कम बच्चे लिए जाएंगे तो जो कट ऑफ है वो आपका थोड़ा सा प्लस माइनस जो है वो 5% या 10% जो है वो ज्यादा आ सकता है। तो ये जो है कैटेगरी वाइज जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये निकल के आती है। अब हम बात करते हैं कि सर इसमें हम बात करें सर मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है ना। तो अब आपकी जो कैटेगरी वाइज रहने वाली है सर अनरिजर्व की, है ना, तो यहां हम ले लेते हैं कैटेगरी और यहां पर हम ले लेते हैं मेल और यहां पर हम क्या ले लेते हैं फीमेल। तो यहां हमने ले लिया सर मेल ले लिया और यहां पर हमने क्या ले लिया सर फीमेल ले लिया। तो इनकी जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज के हिसाब से वो कितनी रहने वाली है ना, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो सर हमारी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से देखो ये हमारा एक डेटा निकल के आता है। अब कैटेगरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो कैटेगरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो हमारा जनरल है अनरिजर्व है, उस जनरल की जो हमारी कट ऑफ निकल करके आ रही है मेल की, तो भाई साहब मेल की तो जो है ना वही 55 से आपकी 60 निकल के आ रही है। क्योंकि आप जानते हैं सर 20 और 80 का रेशियो है, इसमें आपकी फीमेल सीट 80% है, मेल सीट जो है आपकी 20% सीट है। तो फीमेल की कट ऑफ जो है वो मेल से लगभग 5% कम रहने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं सर 50 से 55% कट ऑफ इसकी जाएगी, क्योंकि फीमेल की सीट ज्यादा है ना, तो कंपटीशन उनमें कम है, मेल की सीट कम है तो कंपटीशन उनके अंदर क्या है ज्यादा। अब बात आती है सर ओबीसी की, और देखो ये ईडब्ल्यूएस की भी यही रहने वाली है ना। ओबीसी की बात आए तो सर ओबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है भाई साहब वो जो मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो ये आपकी जो है वो 47 से लेकर के 50 के आसपास रहने वाली है ना। और ये तो है आपकी मेल की, और जो फीमेल की है वो लगभग आपका 45 to 50 के बीच में आप कह सकते हैं,
ठीक है। अब हम बात करें सर एससी की कितनी रहने वाली है, तो देखो एससी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग आपकी जो है मेल की लगभग 45 के आसपास, या 45 से 47, या 1-2 प्लस माइनस जो 1-2 जो है वो आगे पीछे हो सकती है। जबकि अगर बात की जाए गर्ल्स की कट ऑफ की बात की जाए तो सर गर्ल्स की जो कट ऑफ रहेगी एससी की वो 40 से 45 रहेगी, ऑब्वियस सी बात है ये कम रहेगी। और एसटी का अगर हम देखें डेटा तो एसटी का डेटा भी जो है वो सेम रिपीट हो रहा है, लगभग एससी के इक्वल रिपीट हो रहा है, वो चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, ठीक है। तो आपकी जो है ये एक कट ऑफ निकल करके आई है कि सर जो हमारे इसमें जो कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है जनरल वालों की लगभग 55 से 60% रहने वाली है, ओबीसी वालों की 50 से 55 रहने वाली है, और एससी वालों की लगभग 45 से 50, और सेम डेटा जो एसटी वालों की एससी वालों के बराबर कट ऑफ रहने वाली है। कैटेगरी वाइज के अलावा मैंने आपको मेल और फीमेल के हिसाब से बता दिया कि ये कट ऑफ इतनी रहेगी। जनरल वालों की जो मेल की कट ऑफ आपकी रहेगी 55 से 60 और फीमेल की 50 से 55, ओबीसी की 47 to 50 और आपकी ओबीसी फीमेल की 45 to 50 रहेगी। एससी और एसटी दोनों की मेल की जो कट ऑफ है वो 45 to 47 के आसपास, और फीमेल की जो कट ऑफ है वो 40 to 45 के आसपास रहेगी, ठीक है। तो अभी जो पेपर है उसके हिसाब से जो बच्चों का जो फीडबैक आया उस फीडबैक के हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाली है स्टूडेंट्स की वो कुछ इस प्रकार रहने वाली है, ठीक है। तो ये थी माय डियर स्टूडेंट्स ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब एक्चुअल कट ऑफ जो है जल्दी इसके आंसर की रिलीज होने वाली है, तो ऑफिशियल आंसर की पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक आप मान के चलिए कि ये जो कट ऑफ है वो लगभग इसके आसपास ही प्लस माइनस 2-4% ऊपर नीचे हो सकते हैं फाइनल जो कट ऑफ आएगी डिपार्टमेंट की। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ के आसपास का क्राइटेरिया था, ठीक है। उम्मीद है आपको जो है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहतरीन लगी होगी। मेरे साथ में जुड़े रहने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप जो हैं हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही आपके लिए नॉरसेट है ना, जो नॉरसेट 6.0 है और 7.0 है, इन दोनों का जो है एक कोर्स लॉन्च होने वाला है। इसमें हम कोर्स में हम 3 तरीके का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। कोर्स में हम क्या लॉन्च करने वाले हैं, देखो इस कोर्स में हम लॉन्च करने वाले हैं जो नॉरसेट 7.0 उसके लिए है ना, सॉरी 6.0 है ना, 6.0 के लिए एक तो हम एक बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं ना, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज लाने वाले विद सॉल्यूशन, जिसके अंदर आपके लगभग 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे 15K से, है ना। 15 से आपके 20,000 के बीच में क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज होंगे, प्लस एनक्लेक्स RN है ना। एनक्लेक्स RN जो है ना, ये जो है इसकी आपका मोजबी, सॉन्डर्स और लिपिन सभी को कवर किया जाएगा। उसके अलावा एक लाइव MCQ बैच भी लॉन्च होने वाला है, लाइव MCQ बैच है ना, लाइव MCQ बैच भी लॉन्च होने वाला है। अब देखो जो स्टूडेंट प्री से मेन के लिए क्वालिफाई किए तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने कहीं ना कहीं पहले कोचिंग की है और उनको सब्जेक्ट की बेहतरीन नॉलेज है। अब बस उनको जरूरत है तो सर उनको बार बार प्रैक्टिस की, है ना, तो प्रैक्टिस की उनको जरूरत है। प्रैक्टिस के लिए उनके पास में 2 तरीके हैं, एक तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, दूसरा लाइव MCQ बैच ज्वाइन करें जो सिर्फ ऐप के अंदर ही चलेगा। तो ये जो लाइव MCQ बैच होगा तो जल्द ही जो है इसके बारे में बहुत बेहतरीन ऑफर के साथ में जो है वो आपको यहाँ पर लाइव MCQ बैच विद टेस्ट सीरीज, जो MCQ बैच लेगा उसको उसके साथ में टेस्ट सीरीज फ्री दी जाएगी, है ना। तो उसके लिए आप क्या करें, हमारा नर्सिंग ट्यूटर के नाम से चैनल है, इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और नर्सिंग ट्यूटर का ऐप है, इस ऐप को भी डाउनलोड करें। यहाँ पर डेली बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट क्विज जो हैं वो अपलोड की जाती हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, और प्लस हमारा इसी नाम से चैनल है। जल्दी इस पर एक तो लाइव MCQ बैच लॉन्च होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को अब जो है ऑनलाइन कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा जरूरत है सर, आपको जो नॉरसेट 6.0 वाला एग्जाम्स होने वाला है आपका लगभग अप्रैल के बाद में, तो उसमें तक आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है सर वो प्रैक्टिस करवाई जाए, है ना। प्रैक्टिस ही अब आपके लिए परफेक्ट आपको बनेगी, प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बना सकती है। अब आपको कहीं पर भी ऑनलाइन कोर्स वगैरह खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप मैक्सिमम जो है रोजाना ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप क्वेश्चंस को रिवाइज करें। तो क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए देखो यूट्यूब पर आते हैं ऐड, और यूट्यूब पर रोजाना मैक्सिमम 1 क्लास हो पाती है, उससे ज्यादा नहीं हो पाती। तो ये लाइव MCQ बैच ज्वाइन करें। जो लाइव MCQ बैच ज्वाइन करेगा उसके साथ में उनको मॉक टेस्ट जो है, जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो फ्री दी जाएंगे। और जो है, और कई स्टूडेंट की नहीं सर हम तो केवल मॉक टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मॉक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहतरीन साबित होगी और आपके लिए काफी
हेल्पफुल होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।